मुसलमान के लिए तौहीद बहुत अहम चीज़ है, आप लोग मानो या ना मानो। अब भैया ये दादाजी को देखिए ज़रा साहब, भाई देखिए इनकी इतनी उम्र आ गई है, इतने बूढ़े हो गए हैं और इनको डरना तो अल्लाह से चाहिए, लेकिन बताइए कब्र पर जाते हैं, वहाँ पर बोसा लेते हैं, झुकते हैं, इतने डरे हुए जाते हैं, इतने डरे हुए जाते हैं जितना कि लगता है कि ये अल्लाह के घर में आ गए हैं, जबकि अल्लाह कहता है कि मुझसे ही डरो। हालांकि इस कब्र में कोई अल्लाह के बंदे ही तो दफन है, कोई नबी तो है नहीं, कोई कहे जाने वाले बुजुर्ग ही हैं। चलो माना लोग उन्हें वली कहते हैं, लेकिन ये वली हैं या नहीं हैं इसकी गारंटी कोई नहीं है भैया। जिस फ़िरके से वो हैं उनके फ़िरके के लोग वली कहते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मेरे उम्मतियों की कब्रें पक्की बनाओ, फिर वहाँ जा कर के चुम्मा लो। आज इतने बूढ़े बेचारे चुम्मा ले रहे हैं, बोसा दे रहे हैं, कल कोई और आएगा तो वो भैया कहो तो वहाँ की धूल उठा के खाने लगे। तो ये बात समझ के बाहर है। देखो किसी हदीस में आपको ये बात नहीं मिलेगी कि आप अल्लाह के बंदों की कब्रें पक्की करिए, फिर वहाँ जा कर के खूब डरते हुए जाओ और उनसे दुआ मांगो या उनसे कहो कि अल्लाह से दुआ कर दें। भाई आप कहोगे किस बुनियाद पर? आप कहोगे उनसे तब जब वो सुनते होंगे, तब भाई वो जब सुनते होंगे तब आप उनसे कहोगे कि ये वली अल्लाह मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दो। तो कुरान में तो अल्लाह कहता है कि जिनकी रूह मैं निकाल लेता हूँ वो सुनते नहीं हैं। अब तमाम उम्मत जो दुनिया से जा चुकी है उनमें से सबकी सब के लिए हम लोग दुआ करते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्रिस्तान जाया करो और वहाँ पर कब्रिस्तान वालों के लिए अल्लाह से दुआ किया करो। ठीक, अब कब्रिस्तान जा कर के हम कब्र वालों के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, वही तरह इस मज़ार के अंदर कोई ना कोई बुजुर्ग ही तो दफन है यार। फ़र्क इतना है कि कब्रिस्तान में वो खंडहर ऐसी सब कब्रें हैं, फूटी फाटी, नई पुरानी बहुत सारी। यहाँ पर कब्र ये भी पुरानी है लेकिन इसमें बेहतरीन टाइल वाइल सब लगा करके, चादर चढ़ा करके और जो है सब खुशबू उशबू लगा करके थोड़ा सा खूबसूरत बना दिया गया। तो इस टाइल लगाने से हम वहाँ जाएं तो बिल्कुल डरे हुए जाएं। भाई ये कौन सा तरीका है? तो ये नहीं होना चाहिए भाई। देखिए हदीस शरीफ में आपको मिल जाएगा कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कब्रों को पक्का मत करो, कब्रों पर चूना ना लगाओ। क्यों? क्योंकि इस वक्त तो पक्की इमारतें बनती हैं सीमेंट से, मोरंग से। आप अलैहिस्सलाम के दौर में सीमेंट मोरंग नहीं था, तब चूने से इमारतें पक्की की जाती थीं। चूना सख्त चीज़ है, आप उसे गीला करके जहाँ लगा दोगे तो सीमेंट का ही काम करता है। तो चूने के अल्फाज हैं, ये हदीस आप देख सकते हो कि कब्र को पक्का करना मना है। अब आका अलैहिस्सलाम ने कब्र को पक्का करने से मना फरमाया, तो किससे मना फरमाया? भाई हम और आप तो उस वक्त थे नहीं। उस वक्त आका अलैहिस्सलाम के सामने जो लोग मौजूद थे वो कौन लोग थे? भैया वो सहाबा कराम थे। सहाबा कराम से कहा जा रहा था कि कब्रों को पक्का मत करो। तो भैया जब सहाबा कराम की कब्र पक्की नहीं की जा सकती तो हम और आप कौन खेत की मूली हैं यार? बताइए आप। बाकी अगर कोई जिद करे नहीं यार वो वली अल्लाह है यार, हम पक्की ज़रूर करेंगे, तो भैया पक्की करना है आप करिए, लेकिन कब्र को पक्का करने का सबूत आप सुन्नत से नहीं दे पाओगे। जब आप अलैहिस्सलाम की सही मुस्लिम में ये हदीस आ गई तो अब आपको ऐसी हदीस ढूंढनी है जिसमें ये फरमाया गया हो कि जो वली अल्लाह हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनकी कब्रों को पक्का कर दो, वहाँ जाया करो, उनसे वसीला लगवाया करो ताकि तुम्हारी दुआ अल्लाह पाक कबूल कर ले। ऐसी हदीस जब आप तलाश करोगे तब बनाने की सूरत बनेगी। तो ऐसी हदीस आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल का फरमान टकराता है नहीं। जो चीज़ आ गई फिर उससे टकराव वाली कोई हदीस आपको नहीं मिलेगी। फिर भी अगर आप जिद पे अड़े हो नहीं हम बनाएंगे ही भैया, तो बनाओ भैया, ठीक है। अभी इनकी बनी है, अभी जो हमारे दादाजी हैं जो बेचारे इतने बूढ़े हो गए हैं, हो सकता है इनकी भी बने, हो सकता है इनकी भी मज़ार बने। तो आज ये उस मज़ार पे डरे हुए से, सहमे हुए से गए हैं, चूमते हुए गए हैं, कल इनकी मज़ार पर हमारे आपके जैसे लोग डरे हुए से जाएंगे, वो चूमेंगे।
और हम ये दादाजी से जा कर के कहेंगे कि ए फला बुजुर्ग या वली अल्लाह आप अल्लाह से दुआ कीजिए हमारा ये काम बन जाए, है ना भैया। अगर हम लोग नहीं कहेंगे, चलो माना हमने इन्हें देखा है तो हम इनसे नहीं मांगेंगे, लेकिन हमारे बाद जो अगली नस्लें आएंगी वो देखेंगी जब कि यार पक्की मजार बनी है, बढ़िया टाइल लगी है, छत वत बेहतरीन है, खुशबू भी बहुत है, तो अगर इनमें कोई ताकत नहीं है, कोई अंश नहीं है, तो यार सबकी कब्रें कहीं नहीं बन जाती हैं, हम लोगों की नहीं बन जाती हैं। अगर इनकी पक्की मज़ार बनी है इसका मतलब इनके अंदर कोई शक्ति है। तो हमारी आपकी पिछली औलादें जा करके दादाजी की तरह इनकी कब्र पर, इनकी मज़ार पर बोसा देंगी। आप मानते हो नहीं मानते बताइए। तो अब सोचिए कि आज ये दादाजी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जो बोसा दे रहे हैं, कल हमारी आपकी औलादें इनकी कब्र पर जाएंगी, इनसे डरे हुए होंगे, इनसे मांगेंगे। अब आप सोचिए कि अगर ये दादाजी देने की ताकत रखते हैं तो इतने डरे हुए क्यों कब्र पर गए हैं, बताइए भाई। आज ये दादाजी आज ये दादाजी डरे हुए मजार पर गए हैं, ठीक भैया। कल इनकी कब्र बनेगी तो लोग डरे हुए इनकी कब्र पर आएंगे। यार आपको ये बात हो सकता है अजीब लग रही हो, और जो इस मिजाज के हमारे भाई हैं उनको उम्मीद है ये बातें अच्छी लगती होंगी। अब ये बातें थोड़ा बरेलवी हजरात को हो सकता है थोड़ा कम अच्छी लगती हों, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बहुत से बरेलवी हजरात भी ये ज़्यादा कब्र परस्ती से मतलब खुश नहीं हैं, वो भी अब धीरे धीरे कट हो रहे हैं। अब यार आप खुद देख रहे हो, मस्जिद अल्लाह का घर है, आदमी मस्जिद जाए तो शांति से जाए, कह सकते हो डरा हुआ जाए, वो डरने की जगह है। डरते हुए जाओ, अल्लाह की इबादत करो और वहाँ से अदब से बाहर निकल आओ। मस्जिद डरने की जगह है। अगर कोई कहे कि नहीं मज़ार है, तो आप खुद सोचो कि मज़ार ज़्यादा डरने की जगह है या मस्जिद। तो हर इंसान कहेगा कि यार मस्जिद डरने की जगह है। तो भैया मस्जिद में तो लोग भन 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 आते हैं और भन 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 जाते हैं, वहाँ तो कोई डरा हुआ नज़र नहीं आता। बहुत से लोग तो मस्जिद में ही कहो तो हिसाब किताब करते करते लड़ाई झगड़ा कर दें, गाली गलूज कर दें, मार पीट कर दें। आपने देखा होगा, हमने तो खैर देखा है, मस्जिद में ही गाली गलूज, बहुत खराब खराब गालियाँ। आपने नहीं देखी होगी लेकिन भैया मैंने देखा है। अब आप खुद सोचिए कि अगली जो कौमें थीं, जो हमारे अगले अंबिया कराम थे, उनके दौर में सजदा ताजीमी जायज़ था, लेकिन ये जो वर्जन आया है इस्लाम का, इस्लाम तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम से है, लेकिन ये जो वर्जन आया है जो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने हम सबको दिया है, इस इस्लाम में इस तरह की बोसा देने की, कब्र पर झुकने की, कब्र पर डरने की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि इससे विपरीत है। जितने लोग कब्र में हैं उन सब के लिए हम लोगों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक अगर इनके कोई गुनाह हों तो इन्हें माफ़ कर दे, हमारे बाप दादाओं को माफ़ कर दे, और तमाम मुसलमान भाई बहनों को जो दुनिया से चले गए हैं उनको भी माफ़ कर दे। क्यों? क्योंकि जिंदों की दुआ कबूल होती है। जिस आदमी की एक बार जान निकल गई फिर वो कोई नेक अमल नहीं कर सकता, उसकी सांस बंद, उसके अमाल का रजिस्टर बंद। अब उसी रजिस्टर के आधार पर फैसले होंगे। हाँ, अगर कोई अल्लाह के नेक बंदे जिंदों में से अगर उन लोगों के लिए दुआएं कर दें तो हो सकता है अल्लाह पाक उन पर कुछ रहम कर दे, अल्लाह अगर चाहे। भाई जिसकी थोड़ी बहुत गलतियां हों, छोटी मोटी गलतियां हों, तो अल्लाह पाक दूसरों की दुआ करने से उनकी खताओं को माफ़ कर देता है। तो पता ये चला कि कब्रिस्तान हम लोग जाते हैं तो कब्र वालों के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे जो कब्रिस्तान में दफन है बेचारे, हमारे घर वाले, हमारे बाप दादा और भी मुसलमान माँ बहन, उनको माफ़ कर दे। मज़ार पे जाते हैं तो हम उन्हीं से कहते हैं कि यार फला बाबा मेरा यह काम करवा दीजिए या कर दीजिए, क्योंकि लोग कहते तो हैं कि हम वहाँ जाते हैं कि उनसे कहते हैं कि आप मेरा काम करवा दीजिए। लेकिन बड़े बड़े ज़िम्मेदार उलमा को मैंने देखा है जो वो खुद डायरेक्ट मांग रहे हैं इन कब्र वालों से। आप किसी की तालीम उठाकर देख लीजिए, हमारे आका अलैहिस्सलाम की या मौला अली अलैहिस्सलाम की या उनके घर वालों की या सहाबा कराम की, किसी की तालीम उठाकर देख लीजिए, किसी की तालीम में ये बात आपको नहीं मिलेगी कि जो बंदा दुनिया से जा चुका हो आप उसकी कब्र पर जाकर उससे दुआ करो।
ये बात अगर किसी को मिल जाए तो जो सज़ा चोर की वो मुझे देना, नहीं मिलेगी। ये सब अपने आप लोग डिटेक्ट करते हैं कि यार ऐसा होगा, ये नेक हैं तो इनसे मांगने में बुराई क्या है, ये नेक हैं तो इनसे मांगने में बुराई क्या है। भैया दुआ अल्लाह से की जाती है, फरियाद अल्लाह से की जाती है, डरा अल्लाह को जाता है। भाई जो कब्र में हैं वो भी अल्लाह के बंदे हैं, हम भी अल्लाह के बंदे। हाँ, उम्र में हमसे बड़े हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, इल्म में हमसे बड़े हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी कब्र पर जाएं, उनकी हम जो कब्र की मिट्टी खाएं, वहाँ बोसा दें, उनसे फरियादें करें। ये कम अक्लों वाली बातें हैं, आप लोग मानो या ना मानो भाई।